हेलो दोस्तों, इरशाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऑल्टरनेट वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, आपको भी दिक्कत नहीं हो देन मुझे भी दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, मैं आपके सामने दोस्तों लेके आया हूँ एलसीएम एचसीएफ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ और कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसा एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊँ कि आपको कहीं से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। और दोस्तों, कॉन्सेप्ट के मामले में एलसीएम एचसीएफ में जो कमांड आपकी आने वाली है वैसी कमांड शायद ही आपको कहीं मिल पाएगी। आप सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है कि आप एलसीएम एचसीएफ की वीडियो पूरी देखें। जितने पार्ट में डालूंगा आप बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ की वीडियो पूरी देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि कंटेंट के मामले में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, देन कॉन्सेप्ट के मामले में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं फिर से एक बात कह दूं कि मेरी जूम ऐप पर क्लास चल रही है। क्लियर? और जो भी जूम ऐप पर मुझसे पढ़ना चाहता है और मेरी क्लास में डेमो लेना चाहता है तो वो मेरे नंबर 78795555 देन 64। क्लियर? 787955 फिर से मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से 7879555564। वो इस पे मैसेज कर दे, अपना नाम मैसेज कर दे, देन मुझे बता दे कि सर मुझे जूम पे क्लास लेना है, तो मैं आपको आईडी पासवर्ड भेज दूंगा, तो आप डेमो ले सकते हैं वहाँ पे। क्लियर दोस्तों? ठीक, चलिए। एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ने वाले हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो सबसे लोवेस्ट हो, मतलब छोटे से छोटा मल्टीपल हो या गुणक हो। लघुत्तम समावर्तक इसको हिंदी में कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और भाजक के रूप में, मतलब डिवाइजर के रूप में। क्लियर? डिवाइजर लिखा, सॉरी डिवीजर बोल रहा था, डिवाइजर भाजक के रूप में। क्लियर? ठीक। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो फाइनली होता है, एक फॉर्मूला दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्लियर? अब ये समझने वाली बात है कि ये फर्स्ट और सेकेंड ये नंबर के फॉर्म पे होते हैं। क्लियर? ठीक। अब देखिए नंबर बनते कैसे हैं, ये जो नंबर यूज होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे फर्स्ट, ये एक नंबर बोला है। ये नंबर जो होगा वो देखिए लिखा है एच सी एफ इंटू डिजिट, वो एच सी एफ और डिजिट के मल्टीप्लाई से मिलके बना होगा। इतना याद रखिएगा। जैसे मान लो अगर कोई भी नंबर है 60 70 80 90 100, तो वो कहीं ना कहीं एच सी एफ का मल्टीपल होगा ही होगा, गारंटी। क्लियर? चलो, इसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है एंड सेकेंड नंबर है, मैं पहले ले लेता हूँ इधर पे, मैं बताऊंगा आपको कि मान लो एक फर्स्ट नंबर है वो बना है एच सी एफ इंटू एक्स से, देन सेकेंड नंबर है वो भी बना है एच सी एफ इंटू वाई से। क्लियर? जब इनको आपस में डिवाइड करोगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो याद रखिएगा एच सी एफ से एच सी एफ खत्म हो जाएगा तो एक्स अपॉन वाई आएगा। ये एक्स और वाई एच सी एफ के अलावा दोबारा आपस में कटेंगे तो इन पे एक पेयर बनते हैं, वो पेयर संभावना खत्म हो जाती है, मतलब वो नंबर की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊंगा, अभी मैंने बेसिक बता दिया, क्वेश्चन में और समझा दूंगा। क्लियर? तो बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी नंबर जो होता है वो एच सी एफ इंटू डिजिट से मिलके बना होता है, बस खत्म। क्लियर? चलिए, हाँ एक चीज और, ये डिजिट जो होता है वो 1 से 9 तक यूज किए जाते हैं, 0 यूज नहीं किया जाता, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसलिए 1 से 9 तक यूज किए जाते हैं, 0 यूज नहीं किया जाता है डिजिट में।
क्लियर। और बाकी नॉर्मल तो डिजिट 0 से 9 तक होते हैं, आपको भी पता होगा। क्लियर। चलिए क्लियर दोस्तों, आपको होप कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। बोला है दो संख्याओं का HCF व LCM 15 है व 300 है, मतलब HCF 15 है और LCM 300 है। यदि एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ये कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा कि HCF हमेशा LCM से छोटा होता है। HCF छोटा होता है और LCM क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और क्लियर। तो फाइनली हम देखने वाले हैं, ये फर्स्ट संख्या, एक संख्या दे दी, दूसरी निकालना। अगर मैंने अभी समझाया कि कोई भी नंबर बना होता है HCF इंटू डिजिट से। अगर आप डायरेक्ट समझोगे तो देखो 75 और HCF देखो 15 का मल्टीपल है, डिवाइड करेंगे पूरा पूरा जाएगा। तो देन सेकेंड नंबर भी ऑप्शन में से चेक कर सकते हो, देखोगे 15 से मात्र एक नंबर डिवाइड है, यही आंसर होगा। क्लियर। और अगर और कोई ऑप्शन होता तो हम चेक भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलूंगा कि दोस्तों अगर मान लो ये 300 है, इसकी जगह और कोई नंबर होता, मान लो जो 3495 और इसकी जगह 215 ऐसा कुछ होता, तो मैं इसके लिए आपको सबसे बेस्ट बताने वाला हूँ कि आप यूनिट डिजिट और देन 10 डिजिट और उसके बाद 100 डिजिट यहाँ पे आप वर्क करिए, और बहुत फास्ट वर्क होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए सबसे पहले बोला 15 या 45, मतलब 4500 बन रहा है, मतलब 2 जीरो बन रहा है और 5 बन रहा है। तो 2 जीरो को अलग कर देंगे, क्या जहाँ से भी बनेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें से 2 जीरो नहीं बन सकता, इसको अलग कर दिया। इसमें से 2 जीरो नहीं बन सकता, इसको अलग कर दिया। अब दो वैल्यू बची है, क्योंकि जीरो बनाने के लिए मैंने अभी बताया था आपको, जब डिजिट डिजिट पढ़ा रहा था कि, या फिर नंबर ऑफ जीरो पढ़ाया था कि जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 इंटू सम नंबर चाहिए। तो ये तो देखो जीरो के बाद कौन सा नंबर है, ये विषम नंबर है, और ये दोनों विषम है, इसलिए नहीं बन सकते। क्लियर दोस्तों। चलिए इसके बाद हमने देखा 75 में अगर 40 का मल्टीप्लाई करते हो तो एक जीरो तो बन रहा है, ये अलग हो जाएगा। देन 4 पंजे 20, एक जीरो और बन रहा है, और हासिल दो, 4 सत्ते 28, मतलब एक जीरो और बन गया, मतलब 3 जीरो। तो ये वो नंबर नहीं हो सकता, बचा हुआ यही नंबर है, तो यही आंसर होगा। और चेक कर लेते हैं हम। ठीक, हमने बोला कि 75 इंटू 6 कर लीजिए, 6 पंजे 30, एक जीरो तो लगेगा, तो वो आ जाएगा, वो कट चुका है, तो ये भी कट जाएगा। और 30 का 3 आया, 6 7 42, और 3 कितना हुआ, 45, मतलब 5। मतलब 2 जीरो के बाद क्या चाहिए था, 5, तो 5 मिल गया। वह फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 60। ये आप यूनिट डिजिट और 100 डिजिट से भी कर सकते हैं। बस एक मात्र कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, कोशिश करिएगा आगे के सॉल्व करने की। पहले आप आगे जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक, उसमें आप क्या करिएगा कि पहले वीडियो को पॉज करिए, आप देखिए कि किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपके सामने है। देन मैं समझा भी रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो न्यू है, बिल्कुल चैनल में न्यू आए हुए हैं या फिर पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी वीडियो देखिए। देन जो प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से कर रहे हैं और जिनको कुछ नया चाहिए है या नया थॉट सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल पहले अपने थॉट से सॉल्व करिए, देन फिर नया थॉट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और उसी टाइप में, कुछ अलग नहीं है इसमें। इस बार क्या दे दिया है, प्रोडक्ट दे दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, प्रोडक्ट, और वैल्यू पूछ लिया एलसीएम की। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, एचसीएफ 8 है तथा, तो एलसीएम बताइए क्या होगा। कुछ भी नहीं करा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटा सा है तो कर सकते हैं, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा और अपन ध्यान दे देंगे इसमें। चलो, 8 इंटू एलसीएम बराबर होता है 1280, तो एलसीएम बराबर होगा 1280 डिवाइडेड बाय 8। 8 से काटोगे एक बार, 4 बचेगा 48, 8 6 48 जीरो। अब दोस्तों देखिए, इस कंपटीशन की लाइन में आप ये नहीं करेंगे कि 1280 और इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आप कंपटीशन की लाइन से बाहर होते जाएंगे। आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन तो आपकी इतनी फास्ट होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि 4 कैरी आ रहा, देन वो डायरेक्ट काटते बनना चाहिए। अब इसको ये भी नहीं करोगे आप कि 1280 को आपने, ये 8 आया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, इसमें आप कंपटीशन की लाइन में लोगों से पीछे होते जाएंगे।
जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, जितना फास्ट दिमाग चलाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा कंपटीशन की लाइन में। और दूसरों से आगे होना है आपको, पीछे नहीं होना है। क्लियर दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ये नया टाइप है। जिससे बनता है दोस्तों, वो आप पहले इसको पॉज करेंगे और देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप इसका फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर? और मिलाएंगे। मैं आपको थॉट भी बताऊंगा कि करना कैसे है। चलिए देखो, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि कोई भी नंबर बनता है एच सी एफ इंटू डिजिट से। मैं पहले देखिए, बुक की मेथड तो मैंने आपको सामने दे दी है ये, लेकिन मैं अपनी थॉट मेथड दे रहा हूँ, थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ कि आपको कोई एग्जाम में करना कैसे। और मैंने ऑप्शन अपने हाथ से नहीं बनाया, ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखेंगे, अगर कोई नंबर दो नंबर हैं तो वो फाइनली किससे होना चाहिए? एस सी एफ से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एस सी एफ इंटू डिजिट से मिलके बने होते हैं। क्लियर? और फाइनली वो नंबर आपस में रेशियो लेने पे कटना नहीं चाहिए। मैंने पीछे बताया था स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। या फिर उनका एस सी एफ वन होना चाहिए, ये भी बोल सकते हो, ये लिखा हुआ है। क्लियर? चलो देखते हैं। 16 से 40 नहीं जाएगा तो ये नंबर कट गया। 16 से फाइनली आपका 60 नहीं जा रहा है। ठीक, ये भी गया। ठीक, अब इसके बाद 16 चौके 64, 16 पंजे 80, और 16 पंजे 80, 16 छः में छः बार में मल्टीप्लाई करोगे तो 96 96 आएगा। ठीक, अब देखोगे तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि इसका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट देखिए। तो देखो, यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, तो 0 अलग करने के बाद दूसरा डिजिट क्या मिलेगा? 8 में 6 का मल्टीप्लाई होकर 48। अब देखिए, इसमें 8 में 4 का मल्टीप्लाई होके 32, मतलब यूनिट डिजिट एक तरफ से या 10 डिजिट दो मिल रहा है, और इसमें 8 का मल्टीप्लाई होके 6 में 48 मिल रहा है, मतलब 8 मिल रहा है। तो फाइनली देखोगे हमें क्या चाहिए था? यूनिट डिजिट या 10 डिजिट, 0 के बाद 8 चाहिए, और 0 के बाद देखिए 8 मिल रहा है, और यहाँ 0 के बाद 2 मिल रहा है। तो फाइनली हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा, और ये ऑप्शन कटने के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि मात्र ये वाला ऑप्शन हमें 8 दे रहा है 0 के बाद, और 0 के पहले, मतलब या 0 के बाद, जो भी बोल सकते हो लैंग्वेज वाइज में। तो 0 के पहले 8 दे रहा है, तो फाइनली 10 डिजिट हमारी 8 हो जाएगी, तो आंसर ये हो जाएगा। देन इसको अगर मेथड से निकालना चाहें तो देखिए, यहाँ पे एक सिली मिस्टेक सब करके चलते हैं। क्या? जो भी करते हैं वो डायरेक्ट इस तरह से करते हैं। देखिए, 16, ठीक, एक्स वाई बराबर 480 इंटू 16। क्लियर? वो ये समझते हैं कि ये 16 को कॉमन ले लिया गया। नहीं दोस्तों, तो आपको पता है कि बीच में मल्टीप्लाई लगा, और मल्टीप्लाई में कभी भी वैल्यू कॉमन नहीं आती, पावर में चली जाती है। तो देखिए, कभी भी ये मिक्सली मिस्टेक मत करना, सब लोग यही करते हैं। 16 एक्स वाई बराबर 480 इंटू 16, देन 16 से 16 डिवाइड करेंगे, एक्स वाई बराबर 480। ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर? बहुत जल्दीबाजी में लोग ये कर देते हैं गलती, थोड़ा याद रखिएगा इसको। चलिए समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। बोला है 16x इंटू 16y बराबर 480 इंटू 16, मतलब 16। क्लियर? 16 से 16 कैंसिल करेंगे तो 16xy, 16xy बराबर 480, एक्स वाई की वैल्यू आई 30। अब देखिए, मैं इधर समझाना चाहूंगा, एक्स वाई बराबर आ गया 30। क्लियर? अब देखोगे तो x की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 30 रखा। ठीक, मल्टीप्लाई होके देखो 30 मिलेगा। फिर 2 रखा, 15 रखा, मल्टीप्लाई होके 30, 3 रखा, 10 रखा, मल्टीप्लाई होके 30, 5 रखा, 6 रखा, मल्टीप्लाई होके 30। अब देखिए, कंडीशन ये बोलती है कि कभी भी एच सी एफ फाइनली इसका दो वैल्यू, इन दोनों के बीच जो पेयर बना है, इसका एच सी एफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर इसका एच सी एफ 1 से ज्यादा होगा तो वो पेयर को काट दिया जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिया हूं, उसमें और अच्छे से समझ में जाएगा। तो एच सी एफ याद रखिएगा 1 होगा। क्लियर? अब इसमें पेयर भी पूछ लेता है कि बताइए टोटल कितने पेयर संभव है। तो टोटल कितने पेयर, अगर ये क्वेश्चन ना ऐसे ना होके क्वेश्चन ये बोल देता कि संख्याएं अलग होके ये बोल देता कि बताइए टोटल कितने पेयर संभव है, तो 1 2 3 4, टोटल 4 पेयर संभव, तो फाइनल आंसर 4 होता है। क्लियर? पेयर वाला भी यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन अब पेयर वाला भी देख लेना। क्लियर? चलो, चलिए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 99
2772 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए एक तो नॉट ऑप्शन आ गया, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब देखो 9 दूनी 18, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम, तो एच सी एफ और एलसीएम का यूनिट डिजिट क्या आ रहा, 8। अब देखिए इसमें तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। क्लियर, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला एक कंडीशन क्या होती है कि इसको 99 से डिवाइड करो, तो 198 को 99 से डिवाइड करा। नॉट आया इसलिए चेक कर रहे हैं, नॉट नहीं होता तो फाइनली कोई दिक्कत नहीं होती, अपन चेक भी नहीं करते और फाइनली सिंगल वैल्यू पे आंसर आ जाता। 2 आया। क्लियर, 1386। क्लियर, इसका तो 2 आ रहा फाइनली। 1386 को और चेक कर लो, 99 से डिवाइड करोगे। क्लियर, तो 99 से 138 को डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा। ठीक, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर, अब इसके बाद इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसको इस तरह से कर सकते हो, 138 और ये 99, तो 99 की पूर्ति के लिए इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, 38 और 1 39, तो 39 बचा। क्लियर, और 39 में मतलब ये हो गया 396, और 396 देखोगे 99 से 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 नाम 36, 6 3, 4 नाम 36, 3 39, 396, मतलब पूरा का पूरा 14 बार जा रहा, 14 टाइम। अब देखो मैंने बोला था कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, पहली संख्या देन दूसरी संख्या, और मैंने बोला था जब इनका रेशियो लोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का तो ये आपस में कटने नहीं चाहिए, सिर्फ एच सी एफ को छोड़ के। मान लो अगर इसका एच सी एफ अलग कर दूं, ये देखो मैं मिटा रहा हूँ एच सी एफ, ये। अब इसके बाद देखो ये आपस में और कट रहे हैं, तो 1 और 7, और 1 और 7 में 99 का मल्टीप्लाई करके वापस ये वैल्यू नहीं बनाई जा सकती। क्लियर, इसलिए इसका अगर नॉर्मली एच सी एफ बोलोगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर, 99 को अलग करके नॉर्मल एच सी एफ, जैसे अभी एच सी एफ क्या है 99, अब इसका एच सी एफ 1 और 7 के कंपैरिजन में इसका एच सी एफ हो गया 99 इंटू 2, मतलब 198 इसका एच सी एफ हो गया। लेकिन हमारा एच सी एफ क्या था, 99 था, और यहाँ 198 हो रहा है, इसलिए ये वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा नॉट। अब क्वेश्चन पे देखिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। बोला है 99x इंटू 99y 2772 इंटू 99, 99 से 99 कैंसिल कर दिया, 99xy बराबर 2772, xy की वैल्यू आई 28। अब देखिए पहला पेयर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 28, 2 14 और 4 7, 28 आना चाहिए, आपको पता है मल्टीप्लाई होकर 28 आ रहा है। अब देखिए इस इन दोनों का जब एच सी एफ लोगे तो इन दोनों का एच सी एफ क्या आना चाहिए, 1 1 आ रहा है। इन दोनों का एच सी एफ क्या आना चाहिए, 1 1 आ रहा है, और सॉरी 2 आ रहा है। ठीक, और इन दोनों का एच सी एफ क्या होना चाहिए, 1, तो ये 1 आ रहा है। क्लियर, तो ये वाला ऑप्शन आपका फाइनली कट जाएगा। ठीक, अब देखोगे तो 99 का ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है जो सिंगल दिया हो, 99 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 99 कहीं सिंगल दिया नहीं है। अब देखो अगला है 99 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 396, अब भी निकाला था देख चुके थे, तो 396 वाला भी कोई मल्टीपल नहीं दे रहा है, इसलिए आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर, अगर दोस्तों कहीं भी आपको डाउट होता है तो बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप, दे ही चुका हूँ नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप बिल्कुल मैसेज करिए और मुझसे बिल्कुल क्लियर डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको कॉलिंग में डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर दोस्तों, चलिए कोई भी इन द सेंस कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको अपना मेरे चैनल से जुड़े हुए आप, मैं आपको पूरे डाउट क्लियर करूंगा। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है, एलसीएम व एचसीएफ का योग 600 है, यदि एक संख्या 80 तो दूसरी ज्ञात करें। अब एक कंडीशन दे दी, बोला है एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, तो एचसीएफ का 14 गुना है, इस तरह से देखो ऐसे भी लिख सकते हो अगर जिसको प्रॉब्लम हो। एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, तो एचसीएफ का मतलब होता है, देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 14 गुना है तो 14 लिख दो, तो एचसीएफ का 14 गुना कौन है, एलसीएम, तो इसके बराबर लगा दो, तो एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना, तो एचसीएफ माना एक्स
तो ये हो गया 14x, ये दिया है। क्लियर? एलसीएम 14x, एचसीएफ हो गया x। तो वहां से लैंग्वेज से पकड़ सकते हो। क्लियर? अब एलसीएम प्लस एचसीएफ 600 है, तो 14x प्लस एक्स हुआ 15x, 15x बराबर हुआ 600, तो x बराबर आया 40। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया और देन इसकी वैल्यू निकाला। देखिए x आ गया आपका 40, तो 14x कितना होगा आपका 560। क्लियर? ठीक, तो 14x क्या था आपका एलसीएम और ये क्या था आपका एचसीएफ। अब आगे देखो, 40 इंटू 560 बराबर 80 इंटू वाई। 40 इंटू 560 डिवाइडेड बाई 80, 8 से काटोगे 0, और 8 से काटा तो मतलब 7 बार, तो 7 चौके कितना हो गया 28। तो फाइनली y की वैल्यू क्या है 280। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे ये टाइप कंप्लीट होता है। ठीक दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्लियर? और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो जल्द से जल्द आपको मिलते रहे। क्लियर दोस्तों? और नेक्स्ट वीडियो का दोस्तों प्लीज़ आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा, और मैं बिल्कुल मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? जो डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंडेंट होगा। तो जितने भी मेरे फाइनली अगली वीडियो के देखना चाहते हैं या देखने वाले हैं तो प्लीज डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम की लास्ट पार्ट 13 पार्ट में डिविजिबिलिटी रूल कराया है, वहां पे डिविजिबिलिटी रूल को एक बार देख लें, उसको पढ़ लें, और फिर मेरी जो कल की वीडियो या नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी एलसीएम एचसीएफ की पार्ट 2 की, तो वो उस वीडियो को देखिए। आपको बहुत शानदार मैं कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों चलते हैं, आज इतना ही इस पे सेशन खत्म करेंगे। चलिए ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।